नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। तो आज मैं आपको पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूं। डेफिनेटली क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे यदि आपका कोई भी एग्ज़ाम आने वाले समय में लगा हुआ है। प्ले लिस्ट ज़रूर चेक करें, वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, स्टैटिक जीके के आपको मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो कि मैं आपको करा रहा हूँ। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो भी आपका कोई डाउट क्वेरी वगैरह हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, तो वहाँ से मैं चीज़ों को पढ़ लूँगा और उसको आगे वो करने का प्रयास करूँगा। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। बस 1 मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे और उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन को लगाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के प्रति कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा यह गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के लिए। पहला कथन है, यह भारत सरकार, उसके मंत्रालय तथा अनुमोदित संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश विदेश के विशिष्ट नागरिकों एवं सैन्य कर्मियों को प्रदान किए जाते हैं। ये भी आपका सही है। चलिए, लिखा हुआ यह राष्ट्रीय पर्वों तथा महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रदान किए जाते हैं। यही गलत है। यानी ये राष्ट्रीय, ऐसा जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय पर्वों पर ही प्रदान किए जाएं। फिर लिखा हुआ है यह केवल भारतीय तथा भारतीय मूल के लोगों को ही प्रदान किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जो केवल भारतीय को दिए जाते हैं और कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जो भारतीय और देश विदेश दोनों के व्यक्तियों को मिला मतलब दिया जाता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पे लगा हुआ है, आंसर बताने का प्रयास करिए। राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि यह व्यक्ति विशेष को उसके जीवन काल में ही दिए जाते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि केवल उसको जीवन काल में ही दिया जाए, क्योंकि मरणोपरांत भी दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। यह व्यक्ति विशेष को उसके निधन के बाद दिए जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर मर जाता है तभी उसको दिया जाता है, नहीं। यानी यदि उसका जीवन चल रहा है तब भी दिया जा सकता है, जीवन नहीं है तब भी दिया जा सकता है। कह रहा है पुरस्कार सम्मान में मात्र अलंकरण एवं स्मृति चिन्ह ही दिया जाता है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पैसा वगैरह भी दिया जाता है। यह पुरस्कार व्यक्ति विशेष के सेवा मूल्यांकन पर उसके जीवन अथवा मरणोपरांत भी अलंकरण अथवा स्मृति चिन्ह के साथ धनराशि सहित अथवा रहित प्रदान किया जाता है। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आई होप चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी तरीके से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। पूछा गया भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्लियर है? बाकी आपका पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा और लास्ट वाला है नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है भारतीय भाषाओं के जो साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेशन के लिए, ताकि वो लोग और रचना करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ, ये पूछा गया है। 1947 में हुआ, 1950 में हुआ, 1952 में हुआ कि 1965 में हुआ? तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका क्या बनेगा। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो प्रारंभ है वो 1965 1965 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे, हिंदी साहित्य के थे कि बांग्ला साहित्य के थे कि कन्नड़ साहित्य के कि मलयालम साहित्य के थे? तो आंसर बन जाएगा मलयालम साहित्य। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है? ऑप्शन में है जी शंकर कुरूप, एस के पोट्टेकाट, तकसी शिवशंकर पिल्लई, एम टी वासुदेवन नायर। इसका आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरूप, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता हिंदी साहित्यकार कौन है? हिंदी साहित्यकार ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, नरेश मेहता। तो आंसर बन जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी। देखिए पूछा गया है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की विजेता प्रथम महिला साहित्यकार, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम।
तो हो जाएगा आंसर आशा पूर्णा देवी। कई बार पेपर पूछा गया, ध्यान रखना है। मूर्ति देवी पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। भारतीय भाषाओं का उत्थान, भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारना, साहित्यकारों की आर्थिक सहायता करना, साहित्य के प्रकाशन में सहयोग देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, ये बन जाएगा भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारना, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार विषयक कथन सही है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में पुरस्कार भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी के भारतीय साहित्यकार की कृति पर दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। यानी मूर्ति देवी जो पुरस्कार है वो किस में दिया जाता है? भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी के भारतीय साहित्यकार की कृति पर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। यदि आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो वहाँ से आपको जानकारी मिलती रहेगी। पीडीएफ भी आपको डेली मिलता रहेगा। सरस्वती सम्मान के प्रति सही कथन है। पुरस्कार साहित्यकार की कृति विशेष पर दिया जाता है। पुरस्कार साहित्यकार के समस्त जीवन की उपलब्धियों पर दिया जाता है। पुरस्कार मात्र 10 वर्षों की साधना पर दिया जाता है। पुरस्कार साहित्य प्रकाशन हेतु दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरस्कार मात्र 10 वर्षों की साधना पर दिया जाता है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार। सरस्वती सम्मान के प्रथम विजेता का नाम पूछा गया। ऑप्शन में रमाकांत रथ है, हरिवंश राय बच्चन है, हरभजन सिंह है, विजय तेंदुलकर है। आंसर बन जाएगा हरिवंश राय बच्चन, सरस्वती सम्मान के प्रथम विजेता। गणतंत्र दिवस सम्मान एवं पुरस्कार विषयक कथन सही है। ये पुरस्कार एवं सम्मान भारतीय सैन्य जनों को दिए जाते हैं। ये पुरस्कार एवं सम्मान विशिष्ट नागरिकों को दिए जाते हैं। ये पुरस्कार एवं सम्मान देश विदेश के विशिष्ट नागरिकों तथा सैन्य जनों को प्रदान किए जाते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब क्या है? गलत हो जाएंगे। लास्ट वाला देखिए, ये पुरस्कार एवं सम्मान मात्र राजनीतिक नहीं, ये तो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणतंत्र दिवस सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं, कब से किए जा रहे हैं? 1947 से, 1950 से, 1952 से, 1954 से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस सम्मान एवं पुरस्कार 1954 से। गणतंत्र दिवस सम्मान एवं पुरस्कार वितरण में बाधा कब आई थी? 1975 में, 1977 में, 1979 में, 1981 में। तो 1977 में। पूछा गया गणतंत्र दिवस सम्मान एवं पुरस्कार वितरण बहाली कब हुई? अधिसूचना वापसी से, न्यायालय के आदेश से, नई अधिसूचना जारी करने से, संसद की सहमति से। तो आंसर बन जाएगा न्यायालय के आदेश से। किसके आदेश से? न्यायालय के आदेश से। भारत रत्न से विभूषित पहली विभूति कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भगवान दास। आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न से विभूषित पहले वैज्ञानिक तकनीकी व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन में है भैया डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, यानी करेक्ट आंसर बन जाएंगे। भारत रत्न से मरणोपरांत विभूषित पहले विदेशी नहीं प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री, कुमारा स्वामी कामराज, आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 19 का बनेगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। भारत रत्न से मरणोपरांत विभूषित पहले प्रथम व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न से विभूषित पहले विदेशी कौन है? मदर टेरेसा, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, अमर सेन। तो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के संबंध में कथन कौन सा सही है? वह प्रवासी भारतीय है, गलत है। वह तीसरे पुरस्कार विजेता है, गलत है। वह पहले अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री विजेता है, नो। तो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के संबंध में क्या है? वह छठे भारतीय हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा इसका? डी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शौर्य पुरस्कार प्रारंभ किए गए, शौर्य पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है? तो याद रखिएगा 1947 से, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ।
सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कैप्टन गुरबचन सिंह है, कि मेजर सोमनाथ शर्मा है, कि मेजर धन सिंह थापा है, कि मेजर शैतान सिंह है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इनको जरूर लगाना है। चलिए 24, द्वितीय सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार महावीर चक्र के प्रथम विजेता पूछा गया है। ऑप्शन में मेजर सोमनाथचुक, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, मेजर पी आचार्य, नायक दिगेंद्र कुमार। तो द्वितीय सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार महावीर चक्र के जो प्रथम विजेता हैं वो है मेजर सोमनाथ शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। देश के सबसे बड़े तथा प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में वह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विभिन्न खेलों में प्रदर्शित उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विभिन्न खिलाड़ियों को दिया जाता है, बिल्कुल सही है। पुरस्कार विभिन्न खेलों के किसी एक खिलाड़ी अथवा टीम को अभूतपूर्व प्रदर्शन हेतु दिया जाता है, ये भी आपका सही है। यह पुरस्कार आर्थिक वर्ष 1996-97 में प्रारंभ किया गया था, यही आपका क्या है? सही नहीं है। पुरस्कार विजेता को 7.5 लाख रुपए नकद एवं पदक मानपत्र दिया जाता है, ये सही है। बाकी 3 सही है, बाकी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। पूछा गया द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने हेतु 1985 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। पुरस्कार में द्रोणाचार्य की मूर्ति, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख रुपए नगद तथा मानपत्र दिया जाता है, बिल्कुल सही है। पुरस्कार वर्ष में केवल एक ही प्रशिक्षक को दिया जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल सही है। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, 50,000 रुपए नगद तथा मानपत्र दिया जाता है, तो यही आपका सही नहीं है। बाकी और सभी क्या हैं? सही हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पुरस्कार ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल खेल तथा क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है, सही है। पुरस्कार स्वदेशी खेल तथा विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है, ये भी सही है। पुरस्कार मात्र अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है, बिल्कुल सही है। पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, बाकी सब सही है। पूछा गया मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के संबंध में कथन सही नहीं है। ट्रॉफी उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु किसी खिलाड़ी अथवा टीम को दी जाती है, तो 28 का जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए ही बन जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। बाकी यह ट्रॉफी वर्ष 1956-57 प्रारंभ की गई थी, सही है। यह ट्रॉफी उस विश्वविद्यालय को दी जाती है जिसके छात्र छात्राओं ने पुरस्कार वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, बिल्कुल सही है। पुरस्कार में चल ट्रॉफी तथा खेल उपस्कर खरीदने हेतु 10 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। पूछा गया है भटनागर पुरस्कार दिया जाता है तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएंगे। भटनागर पुरस्कार स्मृति में दिया जाता है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर आनंद मोहन भटनागर, डॉक्टर सियाराम भटनागर शरण, डॉक्टर आनंद स्वरूप भटनागर। तो आंसर बन जाएगा डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे, ये क्या थे? एक वैज्ञानिक थे और डॉक्टर थे, ऑप्शन नंबर बी। पूछा गया भटनागर पुरस्कार के प्रायोजक कौन है? ऑप्शन में भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गलत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद, गलत है। चलिए देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर प्रायोजक संस्था के थे, क्या थे? शोधार्थी, कर्मचारी थे कि सलाहकार थे कि निदेशक थे? क्या थे वो? निदेशक थे। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो 1957 में इसको प्रारंभ किया गया था। प्रतिष्ठा की सर्वोच्च दृष्टि से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का स्थान है, सर्वोच्च है, उच्च है, मध्यम है, सामान्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेताओं हेतु आयु सीमा है 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष। आंसर बन जाएगा 45 वर्ष। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में विजेता को पुरस्कार दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं इसमें? तो ध्यान दीजिएगा, 5 लाख रुपए दिया जाता है नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
डॉक्टर होमी भाभा पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था आपका 1990 में, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर होमी भाभा पुरस्कार के प्रायोजक हैं, कौन है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग, ऑप्शन नंबर बी। पूछा गया है डॉक्टर होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में योगदान हेतु, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएंगे। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है, तो विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जो जाता है अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में, 41 का ऑप्शन नंबर जो आपका है बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आर.डी. बिरला विज्ञान पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? 4 ऑप्शन है, आप सभी लोग अपना आंसर बता दीजिए। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 1982 में प्रारंभ हुआ था। चलिए, पूछा गया है आर.डी. बिरला विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्या? चिकित्सीय उपलब्धि हेतु। बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, किस में दिया जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की स्मृति, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चलिए, पूछा गया बोरलॉग पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, 4 ऑप्शन है, आंसर बताइए क्या बनेगा इसका? इसका आंसर बन जाएगा 1973, 46। बोरलॉग पुरस्कार के प्रायोजक कौन है, ये पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा यानी 46 का, वो बन जाएगा कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये बताना है। तो ये कृषि विज्ञान में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, यानी कृषि से संबंधित है नॉर्मन बोरलॉग। तो 47 का बन जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 47 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के करा दिए। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन यहाँ से श्योर पूछे जाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार यदि आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट है वो आपको डेली का डेली मिलता रहेगा। यदि आपको किसी भी एग्जाम का सिलेबस पता करना है कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, टाइमिंग क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट आप चेक करिए, वहाँ से सभी चीज़ें आपको अपलोडेड मिलेगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसका PDF वगैरह आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।